गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे डीसी मोटर्स। डीसी मोटर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डीसी मोटर्स 3 प्रकार के होते हैं, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। हम लोगों ने इसमें देखा कि डीसी सीरीज यानी कि आर्मेचर और फील्ड दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। डीसी शंट में आर्मेचर और फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल में जुड़ा रहता है और कंपाउंड सीरीज पैरेलल दोनों में जुड़ा हुआ होता है। हम लोगों ने देखा कि डीसी सीरीज मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होते हैं, सीरीज फील्ड होते हैं, वो मोटे तार के और कम टर्न के बनाए जाते हैं और डीसी शंट पतले तार के ज़्यादा टर्न के बनाए जाते हैं। ये हम लोगों ने देख चुका है। आइए आज हम लोग डीसी सीरीज मोटर्स के देखते हैं कि उसकी अभिलक्षण क्या है, उसकी करंट, फील्ड करंट, आर्मेचर करंट कैसे क्या क्या होता है, इन सभी को आज हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि बैक ईएमएफ, उसमें हम लोग ईएमएफ निकालते थे जनरेटर में, इसमें बैक ईएमएफ निकालेंगे ईवी बराबर 5ZNP/60। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर्स, डीसी सीरीज मोटर्स में ये जो है ये हो गया डीसी सीरीज मोटर्स। ये क्या है? ये D1, D2 और ये A2, A1, A2। ठीक है, और यहाँ हम लोग देते हैं डीसी सप्लाई। ठीक है, डीसी सप्लाई देते हैं। अब देखिए क्या है कि जैसे ही हम लोग सप्लाई दिए तो यहां से ये करंट जाएगा, आई करंट जाएगा। हम लोग आई करंट दिए इसमें, ठीक है, जिसको हम लोग उसके बाद यहां जो होगा ISC होगा और यहां जो होगा क्या होगा, IA होगा। ठीक है, तो यानी कि जो शुरू में दिया है कि लोड IL, इसको बोल सकते हैं। तो जिस प्रकार डीसी सीरीज जनरेटर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी करंट क्या होता है, बराबर होता है, तो इस प्रकार यहाँ भी जो करंट होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा। यानी कि IL बराबर ISC बराबर IA के, तीनों क्या होगा, तीनों एक दूसरे के बराबर होगा। अगर आपको दे दे कि लोड करंट 5 एम्पियर है तो डीसी सीरीज मोटर्स की सीरीज फील्ड का करंट कितना होगा, तो 5 एम्पियर ही होगा। क्यों? क्योंकि डीसी सीरीज मोटर्स में करंट जो होती है वो क्या होती है, चाहे वो आर्मेचर हो, सीरीज फील्ड हो या लोड हो, सभी में करंट क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि सभी सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। इसी करंट बराबर रहने के कारण हम लोग इसमें ज़्यादा करंट ये सहने की कैपेसिटी के कारण, ताकि सह सके वो, इसीलिए इसमें मोटे तार के कम टर्न के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो हम लोग
यहाँ जो बैक ईएमएफ बनेगा, ईबी जो बनेगा बराबर क्या होगा, ईबी जो बनेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, यहाँ हम लोग क्या दिए, वोल्टेज दिए, वोल्टेज दिए, यहाँ गया, ये सीरीज में है, ये कुछ वोल्टेज क्या करेगा, ड्रॉप कर जाएगा, यानी कुछ कुछ खा जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा भी एस ई, और फिर जब यहाँ आएगा तो यहाँ भी आर्मेचर के द्वारा कुछ वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाएगा, यानी यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस भी, या आप इस प्रकार से लिखें तो बेहतर रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप भी माइनस यहाँ होगा आई एस सी आर एस सी, माइनस जो होगा आई ए आर ए, यानी कि ईबी बराबर भी माइनस आई, तो सब बराबर है, ठीक है, हम लिख सकते हैं आर एस सी प्लस आर, ये चीज होगी आपका ईबी का, ठीक है। जहां ईबी क्या हो गया, जहां ईबी हो गया बैक ईएमएफ, भी हो गया सप्लाई वोल्टेज, और आई तो लोड करंट है ही, और ये जो है आर एस सी सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस, और आई ए क्या हो गया, शंट फील्ड का हो गया, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्या देखे हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ हम लोग वोल्टेज दिए वो वोल्टेज यहाँ कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है, सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप, और आर्मेचर में भी कुछ ड्रॉप होगा, उसके बाद जो बचेगा वो उसका बैक ईएमएफ कहलाएगा, और उसी अनुसार से मोटर कार्य करेगा, उसी अनुसार से मोटर चलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका टॉर्क और लोड, ठीक है, टॉर्क और लोड, टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो शुरुआती बल लगता है, किसी चीज को घुमाने के लिए जो बल लगता है उसी को टॉर्क कहते हैं, यानी कि हम लोग T बराबर एफ आर लिख सकते हैं, जो आर रेडियस में उसको घुमाएगा और जो बल लगेगा उसी को टॉर्क कहेंगे। उसका एक कर्व है, देखिए ये कर्व होता है इस प्रकार से, ये नीचे जो रहेगा वो लोड धारा रहेगा, यानी कि लोड करेंगे, और ये होगा टॉर्क। इसकी जो होती है इस प्रकार से होती है, यानी शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में टॉर्क 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ेगा टॉर्क क्या होगा, टॉर्क बढ़ते जाएगा। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डीसी सीरीज मोटर में लोड करंट बढ़ाने पर टॉर्क क्या होगा, तो लोड करंट बढ़ाने पर टॉर्क भी इसका क्या होगा, बढ़ेगा। लोड करंट बढ़ने पर टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। इसी कर्व से आप याद रखेंगे कि डीसी सीरीज मोटर में लोड करंट बढ़ाने पर टॉर्क क्या होगा, टॉर्क भी बढ़ेगा। ये है टॉर्क और लोड करंट के बीच, लोड करंट। ये आपको समझ में आया कि नहीं है? क्या है कि जिस प्रकार से हम लोग करंट इसमें बढ़ाएंगे, करंट की मात्रा को ज्यादा करेंगे, ये टॉर्क भी उसी अनुसार से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। शुरुआत में कम करंट देंगे, 0 करंट रहेगा,
तो ये जीरो टॉर्क बनाएगा। जीरो करंट जीरो टॉर्क, जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क भी बढ़ते जाएगा। देखते हैं स्पीड और लोड। नेक्स्ट है लोड। लोड करंट देखिए क्या होता है। इसका कर्व इस प्रकार से होता है, यानी कि शुरुआत में अगर लोड करंट बहुत कम है, यानी कि लोड इसमें नहीं दे रहे हैं, तो इसका स्पीड जो है इन्फिनिटी हो जा रहा है। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड पर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो उसकी स्पीड इतनी हाई हो जाएगी कि वो बाउंडेशन तक उखाड़ सकता है, जिसमें अपना वोल्ट लेके उसको बाउंडेशन किए हुए। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड पर चलाया जाता है। जैसे ही ये लोड धारा कम होगा, वो स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे ही लोड धारा आप लोग बढ़ाते जाएंगे, स्पीड उसकी क्या होगी, कम होती जाएगी, उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क जो है समानुपाती होगा IL। इसमें क्या होगा, टॉर्क जो है व्युत्क्रमानुपात, ये स्पीड हम लोग n से दिखाते हैं, n जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, जब ये इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो n और t क्या रिलेशन कैसा होगा, ये भी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहां देखेंगे हम लोग टॉर्क एंड स्पीड। यहाँ भी टॉर्क जो है स्पीड का उल्टा। देखिए आपको थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम होगा समझने में, क्योंकि ये फर्स्ट आप सुने होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से बार बार आप सुनते जाएंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आज नहीं तो कल आपको समझना ही है, और ज़रूर आपको समझ में आएगा। सिर्फ धैर्य रखिए कि ऐसे नहीं करना है कि आज समझ में नहीं आया तो नहीं आएगा, नहीं, ये चर्चा फिर होगा, फिर कल चर्चा होगा, फिर परसों होगा। धीरे धीरे जो है खुद ब खुद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, हम लोग देखते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा। हम लोग पढ़े डीसी सीरीज मोटर्स के बारे में। डीसी सीरीज मोटर्स में हम लोगों ने देखा कि उसकी लोड करंट, सीरीज फील्ड करंट, ठीक है, उसकी लोड करंट, ये सीरीज फील्ड करंट और आर्मेचर करंट, तीनों जो करंट होता है क्या होता है, तीनों करंट बराबर होता है। ठीक है, जो हम लोग लोड वोल्टेज दिए तो यहाँ कुछ ड्रॉप होगा, उसके बाद फिर आर्मेचर में ड्रॉप होगा। ठीक है, आर्मेचर में ड्रॉप होगा, आर्मेचर में ड्रॉप होने के बाद जो बचेगा वही उसका बैक ईएमएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही उसका बैक ईएमएफ कहलाएगा। इसलिए यहाँ देखिए EB बराबर V, जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज दिए, माइनस ये माइनस जो सीरीज फील्ड में वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और फिर जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो गया, उस दोनों को जो है हमने क्या किए, उन दोनों को घटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ पर ही मोटर घूमने का कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे टॉर्क।
टॉर्क मतलब होता है कि जो बल लग रहा है घूमने में, किस बल से वो घूमेगा, ठीक है। तो वो टॉर्क और लोड करंट, अगर हम लोग करंट यहाँ बढ़ा देते हैं तो टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे करंट हम लोग बढ़ाएंगे उस प्रकार उसका टॉर्क बढ़ेगा, उसकी जो शक्ति है, उसकी घूमने का शक्ति जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। यानी कि जिस जिस प्रकार खाना आप खाएंगे उस प्रकार आपको एनर्जी मिलेगा। जितना जितना करंट देंगे उतना ज्यादा टॉर्क मिलेगा, उतना ज्यादा उसको बल मिलेगा और उतना ज्यादा बल से घूमने की कोशिश करेगा। टॉर्क क्या है, टॉर्क में जो घूमने में जो बल लगता है वही टॉर्क है। तो लोड करंट बढ़ाने पर टॉर्क बढ़ेगी, यानी कि टॉर्क और लोड करंट एक दूसरे का समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। उसी प्रकार हम लोगों ने देखा स्पीड और लोड करंट पर, जितना आप लोड देंगे, जितना आपको ज्यादा ताकत करवाएंगे उतना ज्यादा आप थकेंगे कि नहीं। आपको दौड़ा रहे हैं, खाली आप दौड़ रहे हैं, आपका जो है बोझ दे देंगे 10 kg और बोलेंगे दौड़ो, तो क्या करेंगे आप, धीरे धीरे दौड़ने लगेंगे। सेम मोटर भी वही करता है, जिस प्रकार लोड हम लोग बढ़ाते हैं स्पीड इसकी कम हो जाएगी, और जब लोड नहीं देंगे तो स्पीड ऊपर हो जाएगा, स्पीड बहुत हाई हो जाएगा। यानी लोड बढ़ाने पर इस मोटर की स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी, और बिना लोड पर इसका स्पीड इनफिनिटी हो जाएगा। उसी प्रकार टॉर्क भी है, जिस प्रकार हम लोग ज्यादा बल करवाएंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। आपको ज्यादा 10 kg 15 kg 20 kg दे देंगे तो एक ऐसा आएगा कि जहां आप रुक जाएंगे, जहां आप नहीं दौड़ पाएंगे। उसी प्रकार मोटर भी है कि जिस प्रकार से टॉर्क, जिस प्रकार से स्पीड बढ़ेगा टॉर्क क्या होगा, कम होगा, और स्पीड अगर कम करेंगे तो टॉर्क ज्यादा होगा। टॉर्क हमें बढ़ाना है तो स्पीड कम करना होगा, ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा करेंगे तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क कम होगा। तो ये चीज था डीसी सीरीज मोटर के बारे में, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत रह जाए तो आप किताब में थोड़ा देख करके जो है इसको करें, उसके बाद पुनः हम तो फिर दोबारा ही करेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर दोबारा पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसी प्रकार से फिर पुनः डीसी शंट चलेगा, डीसी कंपाउंड चलेगा, तो फिर ये डिवाइड होते जाएगा। टेंशन लेने का नहीं है, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए इतना आप उतारिए, थोड़ा किताब से भी आप लोग देखा कीजिए। तो आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।